इन्होंने 3 तलाक के खिलाफ एक बार बोल दिया था, लिख दिया था, जिसके बाद कुछ गुंडे उठा कर ले गए और इनके साथ मारपीट की गई। कई दिनों तक इनको अपने पास रख करके मारपीट किया। तीनों उनका गुंडे लोग आए, हमको उठा ले गए, उठा के बहुत पीटा और पुलिस ने आधा घंटा 40 मिनट मारा। फिर एक लड़के को लेके आया, उसको मेरे खिलाफ एक केस दिया। क्या केस दिया? मैंने उसका घर ही छिनताई कर लिया। यहाँ पर लगभग हमको लगता है 50-60 दुकान है, बढ़िया पैसे वाला आदमी है, लेकिन इनके ऊपर आरोप लगाया था गाड़ी चोरी करने का। पूरा संघ मेरे साथ था और मैं पहले संघ का संघ सेवक हूँ, फिर बीजेपी कार्यकर्ता मानता हूँ। तो ये बात उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। इसके जो रिजल्ट है उसके बाद गांव में घर में बम फेंका गया। सभी जानते हैं 2021 में गिनती में चोरी करके तृणमूल ने कुछ सीट इधर उधर करके जीता है। ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से बड़ा चोर आज तक कोई है ही नहीं। वो नरसंहार हुआ बंगाल में, हिंदू लड़की का बलात्कार हुआ, कम से कम 1,000-250 से ऊपर कार्यकर्ता मर्डर हो गया यहाँ पे। इस बार बदलेगा जरूर। ऐसे लोगों के लिए भाजपा क्या सोच रही है? ये भारतीय जनता पार्टी और हम लोगों को ये मालूम नहीं था कि तृणमूल इतना नृशंसता कर सकते हैं। 22 साल का एक लड़का जो शक्ति केंद्र प्रमुख था, उसका गला काट दिया गया। उसका पिताजी मेरे को ये बोलता मेरा मुंह में आग कौन दे। वहाँ पे एक लड़का का हाथ काट दिया गया। बंगाल में कोई जात पात का पॉलिटिक्स नहीं। बंगाल में अभी जो हिंदू एकजुट हो रहा है। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप फिर से एक बार आपके पास एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं। दादा का नाम है राज डे। ये बंगाली कलाकार भी हैं, एक्टर भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो कल्चरल विंग होता है उसके ये प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। तो ये इनकी विशेषता नहीं है। विशेषता ये है कि जब ये इनके साथ क्या जो घटनाएं हुई है, जो इन्होंने झेला है, वो बड़ी बात है। कहानी इसीलिए है क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता से बात करना तो एक अलग बात होती है, लेकिन एक सच में किसी विक्टिम से बात करना, ये हमारा प्रयास है। ये यहाँ के एक तरह से लैंडलॉर्ड भी हैं, लेकिन इन्होंने 3 तलाक के खिलाफ एक बार बोल दिया था, लिख दिया था, जिसके बाद इनको मतलब कुछ गुंडे उठा कर ले गए और इनके साथ बेहद मार्मिक तरीके से मतलब गलत तरीके से इनके साथ मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद इनको छोड़ा गया। कई दिनों तक इनको अपने पास रख करके मारपीट किया। तो खैर कहानी क्या है वो पूरा हम इन्हीं से जानेंगे। दादा आपका नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ बात करने के लिए। एक बार अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम है तन्मय दे, सभी राज नाम से जानते हैं। मैं यहाँ बर्धमान का रायना जो विधानसभा है इसका निवासी हूँ, लेकिन कलकत्ता में भी रहता हूँ और बंगाली मूवी में एक्टिंग करता हूँ और संघ का स्वयं सेवक हूँ। संघ से मैं भाजपा में आया हूँ। तो अभी तो ये जाना लगता है वोट में, रायना खंडोस यहाँ जो भी है वहाँ पे जो पार्टी जो बोलता है वही करता हूँ, कार्य करता हूँ। यही परिचय है। और ये आपका परिचय है कि आप संघ के स्वयंसेवक हैं और भाजपा के अब कार्यकर्ता हैं। हालांकि स्वयंसेवक जब शुरू होता है, जैसा कि संघ का तरीका है कि जब से स्वयंसेवक होता है वो मरते दम तक वो स्वयंसेवक ही रहता है। बीच में उसका दायित्व इधर उधर होता रहे वो अलग बात है। चलिए दूसरी बात, दादा क्या हुआ था आपके साथ जब आपने 3 तलाक पे किया था कुछ पोस्ट, फिर उसके बाद 2016 में एक रामनवमी का जुलूस निकला। तब रामनवमी क्या था, मैं संघ में था, दायित्व में था। तो रामनवमी का यहाँ पे जुलूस निकाला था। तभी भाजपा इतना यहाँ पे जोरदार संगठन भी नहीं था। तो इसके बाद उन लोग ने हमको पहले धमक ये ठीक नहीं। उसके बाद 3 तलाक का मोदी जी ने जो 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम जो महिला है उन लोगों को जो 3 तलाक होता है, 3 तलाक के बाद उन लोगों को निकाह हलाला नाम का एक चीज़ होता है, शुद्धिकरण बोलते हैं उन लोग। तो वो एक प्रतिदिन जो पेपर है उसने उसके ऊपर एक खबर किया था, निकाह हलाला हो रहा है, इसमें 3 तलाक से मोदी जी ने तो मुक्त कर दिया, लेकिन निकाह हलाला अभी भी मुस्लिम महिला झेल रहा है। तो वो मैंने शेयर किया, मेरे साथ बहुत सारे लोग शेयर किया। लेकिन वो शेयर करने के बाद उस दिन शाम को इसी बिल्डिंग के छत में हम लोग बैठे थे, 4-5 बंद गप रात को जैसे है सारा दिन काम के बाद बैठ के सभी गप्पे कर रहे थे। और तीनों उनका गुंडे लोग आए, हमको उठा ले गए, उठा के बहुत पीटा। उसके बाद पुलिस को हैंडओवर कर दिया। पुलिस ने मेरे को कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट पूरा उल्टा के मारा। या पूरा मुस्लिम मब्स ने खींच लिया था। तो उन लोग ये रटाया, मैं उन लोगों के खिलाफ ये बोला कि उनका
घर के लड़की के बारे में बुरा बोला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये रटना किया गया और पुलिस ने आधा घंटा 40 मिनट मारा, फिर एक लड़के को लेके आया, उसको मेरे खिलाफ एक केस दिया। क्या केस दिया? मैंने उसका घर ही छीनताई कर लिया और दे के पहले ठीक किया वो सांप्रदायिक केस देंगे, लेकिन वो केस नहीं दे पाया। फिर जेल भिजवा दिया 2-3 दिन के लिए और फिर उसके बाद मानसिक टॉर्चर रहा। उसके बाद 1-2 महीना मैं यहाँ पे घुस भी नहीं पाया। दादा का 20-25 मतलब यहाँ पे लगभग हमको लगता है 50-60 दुकान है, बढ़िया पैसे वाला आदमी है, लेकिन इनके ऊपर आरोप लगाया था घड़ी चोरी करने का। ये बड़ा आश्चर्य वाली बात ना, अभी तो टीएमसी का ये नेचर है, पहले गांजा का केस देते थे, हमको चोरी का केस दिया, घड़ी छीनताई कर लिया। तो ये टीएमसी का होता है। तभी तो भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष था उसने कांटेक्ट किया, दिलीप घोष जी, जो कि जिसको हम लोग बंगाल टाइगर बोलते हैं। तो वो पूरा खड़ा हो गया, पूरा संघ मेरे साथ था और मैं पहले संघ का स्वयं सेवक हूँ, फिर बीजेपी कार्यकर्ता मानता हूँ और मृत्यु के दम तक मैं मेरे को संघ का स्वयं सेवक मैं हूँ। तो इसलिए यहाँ पे जो संघ का स्वयं सेवक हूँ, ये बात उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे जो बहुत सारे ऐसे लीडर है अपोजिशन का जो बोलते तू संघ कर लेकिन राष्ट्रीय आरएसएस मत कर। उन लोगों को ये भी नहीं पता है आरएसएस क्या है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ क्या है, लेकिन बाहर से देखते हैं, बाहर से देखते हैं गाली देते। लेकिन संघ ऐसा संगठन है जिसके अगर जुड़ जाए तो आपका सुधार हो जाएगा, आप गर्व अनुभव करेंगे। तो मैं सभी को बोलता हूँ संघ में आओ, बाहर से संघ को मत देखो। संघ तो व्यक्ति निर्माण की बात करता है, उसको पार्टी पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? संघ संपूर्ण अराजनैतिक हिंदू संगठन है। आप संघ में आओ, संगठन करो, इससे बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। हम लोग बीजेपी में अभी गए, संघ कभी पॉलिटिक्स के बात ही नहीं करते। इन लोग बाहर से संघ बीजेपी को एक करता है, ये पूरा संपूर्ण अलग संगठन है। संघ के साथ बीजेपी का कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर ये सब समस्या से कैसे फिर उभरे, कैसे बाहर कैसे आए? फिर कुछ दिन के लिए कलकत्ता गया, उसके बाद संघ का जब प्रचारक था तब बर्धमान का, उन्होंने पास में आया, सभी लोग आस्ते आस्ते आया, धीरे धीरे ऐसा होता है, समय जाते रहे। उन लोगों का 2-4 ऐसे व्यक्ति आया जो बोला हम लोगों का भूल हो गया, हम लोगों को पता नहीं था, ऐसे ये पॉलिटिकली फंसाया गया है। तो उसके बाद 2018 के बाद पंचायत के बाद 19 के लगभग मैं बीजेपी ज्वाइन किया। 19 में बीजेपी? 19 में बीजेपी ज्वाइन, 19 से 21 के बाद फिर आपके ऊपर कुछ हुआ नहीं? 21 के बाद मेरा गांव में 21 के जो रिजल्ट है उसके बाद गांव में घर में बम फेंका गया। आपके घर पे? घर पे या गांव पे पास, पहले 2 किलोमीटर दूर गांव में। लेकिन तभी हमारा गांव में संगठन बहुत अच्छा है। और 2 तारीख को तभी मेरा कोरोना में ऑक्सीजन चल रहा था तो बम फेंका, लेकिन 5 तारीख को हमने फ्लैग उठा दिया गांव में ही 2-3 दिन के बाद। तो गांव में वो लोग घुसने का साहस भी नहीं किया। फ्लैग क्या उठा दिया, नहीं समझे? 2 तारीख को मेरा घर में वो लोग बम मारे थे, लेकिन 5 तारीख को हमने गांव में भाजपा का फ्लैग उठाया, लेकिन कुछ नहीं कर, झंडा ऊपर। तो इसलिए बहुत हुमके आए, गोली करके मार देंगे, क्योंकि जो रायना विधानसभा है ये 2019 में 58,000 से पिछड़ा हुआ था। तभी प्रदेश से मेरे को दायित्व में लगाया, ये अपना विधानसभा ठीक करो। तो एससी सीट है, तो हम लोग सब मिल के, तब मानिक राय कैंडिडेट था, 40,000 वोट बढ़ाया था सबको लेके, सबको जोड़ के। तो ये तृणमूल लगभग हार चुके थे ये सीट, लेकिन गिनती में कुछ होता है, सभी जानते हैं 2021 में गिनती में चोरी करके तृणमूल ने कुछ सीट इधर उधर करके जीता है। जो तृणमूल आरोप लगाती है कि भाजपा वोट चोरी कर रही है, क्या SIR के माध्यम से, है ना, वो खुद ही यहाँ पर आप बोल रहे हैं सीट ही चोरी कर दिया। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का कौशल बहुत अच्छा है। और जो वो लोग करते हैं चोरी डकैती सब, और ऊपर के इल्ज़ाम छपा देते हैं। यार इतना जोर से चिल्लाती है वो, गोएबल्स की तरफ चिल्लाती है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से बड़ा चोर आज तक कोई है ही नहीं। भाजपा उसके बाद बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो सबसे बड़ा चोर है। अच्छा दादा, ऐसा है, माहौल क्या है अब, क्या माहौल है, चुनावी माहौल क्या दिख रहा है? देखिए 21 में इमोशन ज़्यादा था, लेकिन अभी क्या 21 के बाद जो हुआ, जो नरसंहार हुआ बंगाल में, हिंदू लड़की का बलात्कार हुआ कम से कम 1000, 200 से 250 से ऊपर कार्यकर्ता मर्डर हो गया यहाँ पे। तो क्या है, लोगों के मन में अभी भी डर है, लेकिन लोगों ने तय कर लिया इस बार हम दिखाएंगे, लेकिन ममता को हराएंगे। आप कैमरे के सामने 1000 लोग को पूछेंगे तो 900 आपको बताए नहीं, लेकिन डर है। लेकिन अगर वोट ठीक ठाक दे पाए और गिनती ठीक ठाक हम लोग करा पाए, निर्वाचन कमीशन करा पाए, हम लोग संगठन की तरफ से अगर ठीक ठाक खड़े हो पाए, तो इस बार 177 क्रॉस कर जाएगा। जनता तैयार है, जनता तैयार, ममता का उखाड़ फेंकने के लिए तैयार, लेकिन शांत है माहौल। आप जाएंगे तो आपको ये समझ लिया क्या बंगाल में ऐसा नहीं हुआ कि वोट हो रहा है
इतना सन्नाटा है, शमशान की तरफ सन्नाटा है, और तभी होता है जब बदलना क्या चीज़ आता है। तो इस बार बदलेगा जरूर। चलिए दादा, मैं अंतिम में एक सवाल करूंगा आपसे कि कई बार ऐसा होता है कि आप तो पैसे वाले पार्टी थे, इतना बड़ा मार्केट के मालिक हैं, कई ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, जिनका घर टूटा फूटा सा, पहले ही टूटा फूटा था, उस पर धक्का मारने भर का देर था, वो घर टूट जाता। आज भी वो लोग हिंदू संगठन के साथ हैं, हिंदू विचारधारा के साथ हैं, लेकिन आज भी उनका घर, उनकी आर्थिक स्थिति कुछ बदली नहीं है। ऐसे लोगों के लिए भाजपा क्या सोच रही है? कुछ, आप तो भाई प्रदेश के नेता हैं तो ज़्यादा अच्छा से सोचिए। मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। मोदी जी ये नहीं देखते कौन गरीब है, कौन बड़लोक है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। और बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस है। हम लोग, ये हमारा जो कार्यकर्ता है 21 के बाद, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो पूरी तरफ से कार्यकर्ता का साथ था, लेकिन इतना संतरास हुआ ये भारतीय जनता पार्टी, और हम लोगों को ये मालूम नहीं था कि तृणमूल इतना नृशंसता कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसके खिलाफ कभी नृशंसता के बारे में सोचते भी नहीं। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, बिहार में चला जाइए, हम लोग ने चेंज किया, झारखंड ऐसा कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता, बंगाल में ही ऐसा होता, क्योंकि काम नहीं है, रोजगार बंद है, लोग पॉलिटिक्स को अपना ये समझते हैं रोजगार बना जाता है। यार तीनों बोला 30% जो मुस्लिम है, इन लोगों का कुछ उन्नति नहीं है। ममता बनर्जी इन लोगों को गुंज की तरफ से यूज़ किया है। तो क्या है, 21 के बाद जो हुआ, भाजपा का जो कार्यकर्ता था वो अभी भी है। जो गरीब घर का लड़का है जिसका घर चला गया, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिसका 22 साल का एक लड़का है जो शक्ति केंद्र प्रमुख था, उसका गला काट दिया गया। उसका पिताजी मेरे को ये बोलता, मेरा मुंह में आग कौन देगा। गरिया में उसका घर है, या चले जाइए आप जमालपुर में, वहाँ पे एक लड़का का हाथ काट दिया गया, सभी मीडिया में नहीं आया। ऐसा अत्याचार बंगाल में हुआ 21 के बाद, शायद अब मुगल जमाना का भी पिछड़े हुआ, लेकिन भाजपा चट्टान की तरफ खड़ा था, भाजपा का नेतृत्व था। 77,000 बूथ है, हम लोग सभी नहीं जा पाए, हमारा घर में बम पड़ा, हम वो किसी को दोष नहीं देंगे, क्योंकि ममता ने जो किया ये किसी ने नहीं किया। फिर भी अभी भी कार्यकर्ता है, 40% वोट है। अगर 40% वोट किसी और राज्यों में मिलता तो हम लोग कब का सरकार बना चुके होते हैं। तो इस बार हमको लगता है 45% वोट क्रॉस करेगा। और जो गरीब लोग जिसका घर नहीं था वो लोग आ गया है, जो SC ST समाज जो भाजपा का कोर वोट है। ये लोग बोलते हैं जात पात का, बंगाल में कोई जात पात का पॉलिटिक्स नहीं। बंगाल में अभी जो हिंदू एकजुट हो रहा है, हिंदू को ये बांग्लादेश नहीं बनाना है। बंगाल में हिंदू 45 से 48% वोट इस बार भाजपा को देंगे, और ममता बनर्जी को जाना तय है। ममता बनर्जी जाना तय है, लेकिन उन गरीबों को भी आप लोग को देखना है जो आप लोगों के लिए अपना घर तोड़वा दिए, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों को खो दिए। ऐसे लोगों को भी देखना चाहिए, उनके लिए व्यवस्था कुछ करनी चाहिए। जो जिसका मकान, अभी जो संकल्प पत्र आपने देखा, सबको मकान मिलेगा 3 लाख का। 3,000 रुपया जो महीने में, ये दीदी तो लक्ष्मी भंडार के नाम से ठगते हैं और इलेक्ट्रिक बिल में चुराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 3,000 रुपया आप हर महीने गरीब महिला माँ बहन को मिलेगा योजना। और बंगाल एक कृषि प्रधान है, यहाँ पे कृषि का पानी मिलेगा, इलेक्ट्रिक बिल में 200 यूनिट का मिलेगा। और जो कार्यकर्ता हमारा शहीद हुआ, जिसको मार दिया गया, उनका परिवार का अगर नौकरी का बंदोबस्त करके, ये भी पार्टी सोच रहा है। उनके पास पार्टी खड़े थे, तब भी थे, आज भी है, भविष्य में रहेंगे। और गरीब लोग से लेकर मध्यवित्त सबके साथ भाजपा अच्छा करेगा। भाजपा खड़ा किया है और राज्यों में करके दिखाया है। भाजपा का मीन्स उन्नयन है, और प्रकृत उन्नयन बीजेपी से ही होगा। अब गुजरात देखिए, झारखंड देखिए, बिहार देखिए, सब जगह, राजस्थान देखिए, जहाँ भी बीजेपी है, मारामारी नहीं है, फैक्ट्री है, कल कारखाना है और उन्नयन है। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। चलिए, धन्यवाद दादा। और आपने सुना इन्होंने कैसे बताया कि क्या था स्थिति बंगाल का, और कैसे लोग यहाँ पर इतना त्रस्त थे इस संघर्ष में, इस हिंसा में, इतनी बड़ी परेशानी के दौरान भी जूझते हुए लोग रोज़ कल्पना करते थे कि भैया आज शांति मिले, आज शांति मिले। लेकिन बहुत लंबा संघर्ष चला था, लेकिन फिर भी अभी सब शांत है। अभी शांति नहीं रहेगा तो फिर केंद्रीय बल है जो टांग भी तोड़ने का दम रखता है, और शांति ये भी एक कारण है शांति रहने का। तो खैर, कैसी लगी रिपोर्ट ज़रूर बताइएगा। रितेश कश्यप, नमस्कार।